गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला राइटिंग का क्वेश्चन कर रहे थे सॉलिड स्टेट में, तो अब हम लोग उसी फॉर्मूला राइटिंग के क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आज हम लोग करने जा रहे हैं वो लिखिएगा, अ क्यूबिक सॉलिड is made of two elements. P and Q. Full stop. Atoms of Q are at the corners of the cube and P at the body center. What is the formula of compound? What is the formula of compound? देखिए, इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते थे फॉर्मूला राइटिंग वाला, उसमें कोई एक एटम, जैसे दो एटम मिलकर अगर कंपाउंड बना रहा है तो कोई एक एटम बनाता था लैटिस, तो जो दूसरा एटम होता था वो या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करता था या तो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता था पार्शियली या फुल्ली, और उसके बाद हम लोग उसका फॉर्मूला लिखते थे। लेकिन यहाँ पर उस तरीके का सवाल नहीं है, फॉर्मूला लिखने वाला सवाल है, P और Q से फॉर्मूला बनाना है। इतना अगर है तो सबसे पहले जो काम करते थे वो करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते थे जो ABCD में पहले आता है, जैसे P और Q में जो ABCD में पहले आता है उसको पहले ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q, और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि ये जो Q है वो कॉर्नर्स पे है, क्यूब के कॉर्नर्स पे। जो Q है वो क्यूब के कॉर्नर्स पे है। अब आप बताइए कि क्यूब का कॉर्नर्स कितना होता है, तो 8, तो यहां लिखेंगे 8। और कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो ये लिख देंगे 8 इंटू 1/8। उसके बाद ये जो P है, P ये है एट द बॉडी सेंटर, तो बॉडी के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन अगर देखिए तो पूरा एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये 1/1, मतलब P के सामने 1 और Q के सामने भी 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड का PQ। इस तरीके से फॉर्मूला राइटिंग वाला ये क्वेश्चन हुआ। तो फॉर्मूला राइटिंग का क्वेश्चन अब आप आराम से बना सकते हैं। हम लोग लास्ट क्लास से ये सीख रहे हैं। अब आपसे कोई भी सॉलिड का फॉर्मूला आराम से लिखा जाएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो आप भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, हम उसको बताएंगे। अभी जो हम लोग एक नया टॉपिक अब इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, जी ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी में सबसे पहले तो एक लाइन लिखिएगा कि इट मींस परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by atoms।
जैसे कोई खाली जगह है तो उसको किसी सॉलिड के मदद से आप 100% नहीं भर सकते। जैसे आपके पास एक गिलास हो, आप चाहें कि उस गिलास में चीनी भर के और उसके बाद गिलास को पूरा पूरा भर दे, तो कोई सॉलिड के मदद से, जैसे चीनी सॉलिड है तो किसी सॉलिड के मदद से आप किसी कंटेनर को 100% नहीं भर सकते हैं। आपको लगेगा कि हम 100% तो भर देंगे, पूरा एकदम चीनी एकदम ऊपर तक भर देंगे। तो अगर ऊपर तक अगर मान लीजिए कि आप चीनी भर दिए ग्लास में और उसके बाद चम्मच से अगर उसमें 1 चम्मच पानी डालिएगा तो वो 1 चम्मच पानी उसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। दूसरा चम्मच फिर पानी डालिएगा, वो भी उसमें चला जाएगा। तीसरा चम्मच फिर पानी डालिएगा, फिर उसमें चला जाएगा। इसका मतलब कि वो 100% भरा हुआ नहीं था। किसी सॉलिड के मदद से आप किसी खाली जगह को 100% नहीं भर सकते। तो कितना परसेंट खाली जगह भराया है, वो हुआ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय एटम्स। अगर मान लीजिए कि कोई खाली जगह सॉलिड के मदद से 74% भरा है तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। 68% भरा है तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC is 68%. It means 68% of total space, 68% of total space is filled by atoms, and remaining 32% space is empty। क्या बोले कि अगर किसी जगह का पैकिंग एफिशिएंसी अगर किसी का अगर 68% है, किसी का कहने का मतलब कि कोई खाली जगह अगर हम लोग BCC टाइप भरे हैं और अगर उसका पैकिंग एफिशिएंसी 68% है तो इसका मतलब है कि टोटल स्पेस का 68% एटम से भर गया। अब बाकी जो 32% जगह है वो खाली रह गया। पैकिंग एफिशिएंसी का ये टर्म का मतलब बस यही है कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय एटम्स, कि टोटल स्पेस का कितना परसेंट हिस्सा एटम से भरा हुआ है। कभी भी अगर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो, पैकिंग एफिशिएंसी अगर कभी भी कैलकुलेट करना हो तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल by volume of unit cell into 100%। पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, इस टॉपिक में 3 क्वेश्चन है और वो तीनों क्वेश्चन एक प्रकार का प्रूफमेंट है और वो प्रूफमेंट एग्जाम में आता है। जैसे क्वेश्चन एक आता है कि प्रूव दैट पैकिंग एफिशिएंसी in primitive unit cell is 52.34%। एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रूफ कीजिए कि किसी खाली जगह को आप इस टाइप से भर रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल टाइप से, तो इतना परसेंट खाली जगह भरेगा, बाकी का खाली रहेगा।
दूसरा जो प्रूफमेंट आता है, प्रूफ दैट पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी इज 68%। कि अगर किसी खाली जगह को बीसीसी टाइप भर रहे हैं, बीसीसी टाइप, तो 68% खाली जगह भरेगा, बाकी खाली रहेगा। प्रूफ दैट पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी इज 74%। ये 3 क्वेश्चन का प्रूफमेंट हम लोग को सीखना है। ये 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आता है, या तो ये प्रूफमेंट पूछे, या तो ये प्रूफमेंट पूछे, या तो ये प्रूफमेंट पूछे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट ये प्रूफमेंट सीधे स्टार्ट कर देंगे। पहले कुछ हम लोग इस फॉर्मूला पे काम करेंगे, फॉर्मूला को पहले अच्छे से आपको समझाएंगे, उसके बाद ये आपको प्रूफमेंट स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए पहले ही कि आप ये प्रूफमेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें करना क्या है। नहीं तो अगर हम पहले आपको एक क्वेश्चन करवा दें, फिर दूसरा करवा दें, फिर तीसरा करवा दें, तो आप कंफ्यूज करने लग जाइएगा। एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में मिलने लग जाएगा प्रूफमेंट में। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला पे पहले अगर आपको वर्कआउट करवा दिए तो उसके बाद कोई फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हम आपको समझाते हैं धीरे धीरे। देखिए, सुनिए, यहां आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो पहले आप ये जानते होंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है। आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आपका क्यूब है, हम लोग को क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं ए क्यू। अब ये जो 3 हम लोग को प्रूफमेंट करना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला, बीसीसी वाला, एफसीसी वाला, ये बात समझिए। जैसे अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है, अगर कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग उस यूनिट सेल को कहते हैं जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे हो। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 1। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स का कैलकुलेशन आपको सिखा चुके हैं पिछले क्लास में। अगर कोई पूछे प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो 1। नंबर ऑफ एटम्स 1 है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ स्फेयर कितना है? तो नंबर ऑफ स्फेयर है 1, क्योंकि एटम इज स्फेरिकल इन शेप। अगर बीसीसी का बात करें, बीसीसी का, बीसीसी होता है वो यूनिट सेल जिसमें एटम्स कॉर्नर पे तो हो ही, साथ में बॉडी के सेंटर में भी हो। इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है? 2। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ स्फेयर कितना है? तो 2। मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 स्फेयर है, बीसीसी में 2 स्फेयर है। अगर एफसीसी का बात करें, तो एफसीसी में एटम्स होता है कॉर्नर पर, साथ में जितना भी फेस है, हर फेस के सेंटर में होता है एटम्स। तो इसमें टोटल एटम्स है 4, मतलब नंबर ऑफ स्फेयर्स है 4। एफसीसी में पहले ही आपको साइड में बता दे रहे हैं कि एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यू,
प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर 1, बीसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर 2, एफसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर 4। अब देखिए, जैसे आपको 3 प्रूफमेंट करना है। एक करना है प्रिमिटिव यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है इतना, एक करना है बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है इतना, एक करना है एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है इतना। तो वो तो तीनों हम लोग बारी बारी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता रहे हैं कि किसी में भी अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालें, पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%, ये फॉर्मूला लिखवा है। अब अगर ये पैकिंग एफिशिएंसी प्रिमिटिव यूनिट सेल में कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना स्फीयर है, तो एक स्फीयर है, नंबर ऑफ स्फीयर एक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक स्फीयर है तो एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल तो क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यू, तो ए क्यू लिख दिया। अब ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखे, 4/3 पाई का वैल्यू होता है वो लिख दिए, आर क्यू इंटू 100। ये जो ए है, ए के जगह पर 2r रखना है, 2r। ये जो ए लिखा हुआ है, ए के जगह पर 2r रखना है। अब कोई बोलेगा कि अरे ए के जगह पे आप 2r कैसे रख दिए? ये जो ए है, ए के जगह पे आप 2r कैसे रख दिए यहां पर? तो दिमाग में रखिए कि हम लोग जो 3 प्रूफमेंट पढ़ेंगे, पहला प्रूफमेंट जो आप पढ़िएगा वो बस यही जानने के लिए पढ़िएगा कि ए का वैल्यू 2r कैसे आया प्रिमिटिव यूनिट सेल में। जब आपको प्रूफमेंट अभी पढ़ाएंगे ये फॉर्मूला समझाने के बाद, तो प्रूफमेंट अब आपको इंटरेस्ट बना रहेगा कि प्रूफमेंट बस आप इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप ये जान पाएं कि ए जो है वो 2r कैसे हो गया, ए का वैल्यू 2r कैसे हो गया। अब अगर आप यहाँ 2r पुट कर दीजिएगा तो ये आर क्यू कट जाएगा, यहाँ 2 का भी क्यू है, r का भी क्यू है, 2r क्यू है, 2r क्यू मतलब ये r पे भी पावर क्यू है, 2 पर भी पावर क्यू है। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आएगा 52.34%। यहाँ से आर क्यू कटेगा, 2 का पावर क्यूब रह जाएगा नीचे, इसको सॉल्व करिएगा तो 52.34% आएगा। अब ये a बराबर 2r कैसे आया, यही हम लोग सीखेंगे जब हम लोग ये वाला प्रूफमेंट करेंगे तब। इसको तो आप नोट कीजिएगा, अभी हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दूसरा फॉर्मूला समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में जब पढ़ाएंगे, बीसीसी में सेकंड वाला, तो फॉर्मूला तो यही होगा पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल। तो बीसीसी में स्फीयर तो 2 है, तो ये तो एक स्फीयर का वॉल्यूम है, 2 स्फीयर का वॉल्यूम तो आगे 2 से गुना कर देंगे। अब ये जो ए क्यू है, इसमें ए के जगह पर होगा, इसमें ए के जगह पर होगा 4/√3r जी। इसके पहले वाले में ए के जगह पर था 2r, लेकिन बीसीसी में ए के जगह पर होगा 4/√3r। अब आपको लगेगा कि ए का वैल्यू उसमें 2r था, वो कैसे हुआ अभी तो पता नहीं चला, इसमें बोल रहे हैं कि ए का वैल्यू होगा 4/√3r, तो ये कैसे हो जाएगा? तो ये हम लोग समझने के लिए ही ये सेकंड वाला प्रूफमेंट पढ़ेंगे। इसको जब ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 68%। अब इसके बाद इसको आप नोट करिएगा, फिर इसी में हम तीसरा मॉडिफाई करके समझा दे रहे हैं, ठीक है? आप उसी में नहीं काटने लगिएगा, आप फ्रेश उतारा कीजिएगा।
सेकंड के बाद फिर आप लिखिएगा यहाँ थर्ड, कि जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे एफसीसी में, तो एफसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर तो 4 है, तो जो 2 स्फीयर का वॉल्यूम लिख रहे हैं वो यहाँ पर 4 स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है ए क्यू, ए के जगह पर यहाँ पे होगा 2√2r, ये होगा, तब ये 74% आएगा। वही बात कि जो A है वो 2√2r कैसे हो गया, ये कैसे समझ में आएगा, तो जब प्रूफमेंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मतलब कि जो हम लोग को प्रूफमेंट पढ़ना है 3, वो प्रूफमेंट बस इसीलिए पढ़ना है कि A बराबर 2r कैसे आया, हम लोग ये जान पाए प्रिमिटिव यूनिट सेल में, हम लोग ये जान पाए कि A बराबर 2√2r कैसे आया एफसीसी में, हम लोग ये जान पाए कि A बराबर 4/√3r कैसे आया बीसीसी में। तो आपको ये बात बता दें कि ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होता है, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, लेकिन ये आया कैसे, ये इन प्रूफमेंट्स में हम लोग को पता चलेगा। तो अब हम लोग 1 बाय 1 प्रूफमेंट करने जा रहे हैं, यहां तक अब आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए पहला सवाल लिख रहे हैं, प्रूव दैट पैकिंग एफिशिएंसी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 52.34%. Prove that packing efficiency in primitive unit cell is 52.34%. देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आया तो सबसे पहले एक प्रिमिटिव यूनिट सेल का फिगर बना देंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे होता है। तो पहले एक यूनिट सेल बनाएंगे, एटम्स को इस तरीके से कॉर्नर पर दिखा देंगे, ये बन गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये बनाने के बाद अब इसका फ्रंट फेस का, ये जो फ्रंट फेस है इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे। अब कोई बोलेगा एक्चुअल डायग्राम, ये तो सही ही बना हुआ है। तो जी नहीं, ये जो फिगर हम लोग बनाते हैं ये फिगर हम लोग गलत बनाते हैं। अब कोई बोलेगा कि गलत क्यों बनाते हैं, तो शुरुआत में अगर इसको सही बना दिए होते तो फिर आपको समझ में ही नहीं आया होता। अब इसको सही बना के दिखाएंगे। अब कोई बोले कि बड़ा अजीब बात है, बोल रहे हैं कि गलत बनाते थे, आगे क्या करेंगे, तो आगे भी गलत बनाते रहेंगे। अभी एक बार केवल आपको सही बना के दिखाएंगे थोड़ा फ्रंट फेस। अब इसमें गलती क्या है खुद सोचिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट। बचपन से जब सॉलिड पढ़ते थे, सॉलिड का फिगर बनाते थे, तो एटम को चिपका के बनाते थे। यहाँ 2 एटम के बीच में इतना दूरी दिखा दे रहे हैं आप, 2 एटम के बीच में इतना दूरी दिखा दे रहे हैं। तो सॉलिड में ऐसा होता है कि एटम इतना दूर होगा नहीं। तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब इसके एग्जैक्ट फिगर को हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए एक एटम लिए, उसके जस्ट बगल में दूसरा एटम लिए,
इसके जस्ट नीचे दूसरा एटम लिए, शिट, इसके जस्ट नीचे दूसरा एटम लिया, ये एटम एटम को पहले इस तरीके से चिपका चिपका के पहले बना दिया। अब देखिए इसका सेंटर बनाए, इसका सेंटर बनाए, इसका सेंटर बनाए और इसका सेंटर बनाए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ये हो गया ये फ्रंट फेस। फ्रंट फेस एटम देख लीजिए कहां पे है, केवल कॉर्नर पे। अब अगर ये क्यूब बनेगा तो ये इस तरीके से इधर आगे प्रोड्यूस होगा और उधर भी एटम बनेगा सट सट के, लेकिन चूंकि ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है और ये फिगर 3 डायमेंशनल है तो आपको फील नहीं आ पाएगा और अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन एक्चुअल स्थिति यही है कि ये जो आप एटम ऐसे दूर दूर बनाते हैं, इस तरीके से दूर दूर बनाते हैं, ऐसे होता नहीं, एटम ऐसे चिपका हुआ होता है। अब इसके सेंटर से सेंटर को मिला दिए तो ये देखिए एटम्स केवल कॉर्नर पे दिख रहा है। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का ये फ्रंट फेस का एक्चुअल फिगर बन गया। अगर ये जो एटम है उसका ये रेडियस है r, अगर ये जो एटम है उसका भी रेडियस है r, सिंपल सा बात है कि कोई एक ही चीज का एटम होगा, तो अगर इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है r, तो ये जो क्यूब का एड्ज लेंथ है a, ये a किसके बराबर है, तो 2r के बराबर है। ये जो a है ये a, ये 2r के बराबर है। यही तो समझना था हम लोग को पहला वाला प्रूफमेंट है, सॉरी ये जो फर्स्ट प्रूफमेंट है इसमें हम लोग को तो केवल यही समझना था कि a का वैल्यू 2r कैसे आया, बाकी तो पहले फॉर्मूला आपको समझा ही दिए हैं। तो जैसे जैसे सब प्रूफमेंट आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि a बराबर 2r कैसे, तो a बराबर 2√2r कैसे, तो a बराबर 4/√3r कैसे। तो पहले ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये फ्रंट फेस बनाना पड़ेगा, इस तरीके से ढंग से कॉइन के मदद से गोल गोल बना के और उसको इस तरीके से दिखा के a बराबर 2r। उसके बाद फिर आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इन यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%। अब देख रहे हैं कि इसमें टोटल एक एटम है, इसमें टोटल एक एटम है प्रिमिटिव यूनिट सेल में, इसका मतलब एक स्फेयर है, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³ इंटू 100%। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया a³। अब हम लोग जान रहे हैं कि a का वैल्यू तो 2r है, तो लिखेंगे 4/3 πr³ इंटू 100% बाई 2r का क्यूब। अब इसी को ऑपरेट करेंगे तो आएगा 52.34%। ये आपको इतना दिखा के और ये फिर नीचे लिख देना है। तो ये हो गया पहला प्रूफमेंट, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला प्रूफमेंट करवाते हैं। Prove that packing efficiency in FCC is 74%।
जी पहले एफसीसी वाला करवा रहे हैं कि एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो एफसीसी तो आप जानते हैं कि ऐसा यूनिट सेल हुआ जिसमें एटम्स कॉर्नर पे भी है, साथ में हर फेस के सेंटर में भी है। ऐसा हर फेस में है। तो अभी हम ये एक फेस अलग से बनाने जा रहे हैं एग्जैक्ट, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सॉलिड सॉलिड के बीच में इतना गैपिंग होगा, जैसा इसके पहले भी समझाएं आपको। तो देखिए होता क्या है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकदम शालीनता से धीरे धीरे फिगर बनाना होता है। कोई जरूरी नहीं होता है ना कि फिगर एक बार में सही बन ही जाए, कोशिश करना होता है, ठीक है, जान नहीं देना है। नहीं बनेगा फिर बनाएंगे, आपसे भी नहीं बने फिर बनाइए, बार बार बनाइए, कभी ना कभी बनेगा। देखिए थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसको मिटाएं, आराम से बनाइए। अब देखिए सही बन गया। कोशिश करना है, बनाने का बन जाएगा। अब आप देखिए एटम एटम के बीच में कांटेक्ट है कि नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब इसका सेंटर बनाए, इसका सेंटर बनाए, इसका सेंटर बनाए, इसका सेंटर बनाए, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं। आपको अच्छे से बात समझ में आए इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से बात समझ में आए इसके लिए क्या कर रहे हैं कि इसके पहले जो फिगर बनाए थे प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला, वो थोड़ा एक बार फिर से बना दे रहे हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला, प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला में एटम्स बनाए थे, उसके नीचे एक एटम बनाए थे, इसके बगल में एटम बनाए थे, इसके बगल में एटम बनाए थे। प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला भी एक बार बना दिए हैं, क्योंकि इसका भी अभी जरूरत पड़ेगा थोड़ा। आपको ये नहीं बनाना है, आपके कॉपी पे तो बना हुआ है ही, हमको यहीं से रिलेट करके इसको समझाना है, इसलिए ये भी बना दिया। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एटम्स कहां है तो कॉर्नर पे, साथ में फेस के सेंटर में। जैसे यहां पर अगर ये रेडियस था, ये रेडियस था, तो ए जो है वो 2r के बराबर था। ये जो ए है ये 2r के बराबर था। लेकिन अगर ये फेस सेंटर्ड हो जाएगा तो ये एटम अगर इसमें अगर घुस जाएगा, सिंपल सा बात है कि सारे एटम्स का साइज जो है एक जैसा होता है। अब इतना बड़ा एटम यहाँ पर तो जगह है नहीं घुसने का। आप सिंपल सा देखिए बात, ये जो इतना बड़ा एटम है, ये इतना बड़ा एटम तो यहाँ पर फिट हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ फिट करना है, लॉजिक यही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एटम तो फिक्स है भाई कि फेस के सेंटर में है, तो ये थोड़ा और हटेगा, ये थोड़ा दूर हटेगा,
ये थोड़ा दूर हटेगा, ये थोड़ा दूर हटेगा तो ये इसमें घुस जाएगा। तो यही इसमें ये घुस गया। तो जब ये इसमें घुस गया तो अब आप देखिए कि अगर इस एटम का रेडियस r है, इस एटम का रेडियस r है, तो ये जो a है, a ये 2r के बराबर तो नहीं है। देख लीजिए r तो इतना ही हुआ 2r, ये इतना और है ना जी, इसमें 2r से तो बड़ा है, ये 2r के बराबर तो नहीं है। यही बात यहां लिखे हैं कि a जो है वो 2r के बराबर नहीं है। तो 2r के बराबर तो हुआ करता था, तो हाँ जी हुआ करता था, 2r के बराबर हुआ करता था, लेकिन कब हुआ करता था? जब ये एटम नहीं होता था इसमें तब। लेकिन जब ये एटम बीच में आ गया तो a का वैल्यू 2r नहीं है, मतलब दिस एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग वैल्यू ऑफ a। ये जो a का वैल्यू गड़बड़ा रहा है, 2r नहीं हो रहा है, वो इस एटम के कारण हो रहा है। तो अब इस एटम से रिलेट करना होगा हमको इस a को। तो इस एटम से जब रिलेट करना है तो ऐसे डायगोनल पास कर दिए, ये तो एड्ज लेंथ है a, ये तो एड्ज लेंथ है a, ये भी a, ये भी a, लेकिन ये डायगोनल है तो इसको नाम दे दिए b। ये ट्रायंगल दे दिए ABC। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ये बस इसीलिए बनाए थे कि आपको दिखा दें कि ये जो एटम इसके अंदर आएगा तो फिर ये थोड़ा साइड हट जाएगा और इस तरीके का बात बनेगा। अब देखिए यही एटम a के वैल्यू को चेंज किया है, इसीलिए इस एटम से रिलेट करने के लिए ऐसे डायगोनल पास कर दिए हैं। और अब इस ट्रायंगल में हम लोग रिलेशन लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ये जो ABC ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC क्या है हमारा? तो B है, तो B स्क्वायर बराबर ये एड्ज है तो A स्क्वायर, ये एड्ज है तो A स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। B बराबर रूट लेंगे तो √2 A का A स्क्वायर का रूट A हो गया। अब ये जो B है, B में ये जो B है यहां से यहां तक B, इसमें कितना रेडियस है? तो 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, ये 4 रेडियस। B जो है वो 4 रेडियस के बराबर है। 4 रेडियस बराबर √2a, तो a बराबर क्या होगा? 4r बाई √2। कमजोर बच्चों को आराम से समझ में आए बात, इसीलिए ये जो 4 है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2r। उसके बाद कमजोर बच्चों को दिक्कत नहीं हो, इसीलिए ये जो 2 लिखा हुआ है उसको हम लिख रहे हैं √2 × √2। अब एक √2 उड़ा दिए तो a बराबर बच गया 2√2r। उसको जरा ऑफ कर दीजिएगा। तो ये हो गया a बराबर 2√2r। अब a का वैल्यू हम लोग को यही लाना था, दिमाग में रखें जी। हम लोग ये प्रूफमेंट बस इसीलिए पढ़ रहे थे कि a का वैल्यू ये कैसे आता है, ये हम लोग जान पाए। अब जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, वो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल इनटू 100% वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल। अब बताइए कि ये जो FCC है उसमें टोटल स्फीयर कितना है? तो FCC में टोटल स्फीयर तो है 4, तो 4 स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4 × 4/3 पाई का वैल्यू 4/3 पाई r³ इंटू 100%। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है AQ। A के जगह पर वो पुट कर देंगे 2√2r। 4 × 4/3
पाई आर क्यू इंटू 100% बाई 2√2 आर क्यू। आपको ये दिखा दिए कि ए का वैल्यू 2√2 आर होता है एफसीसी में। अब अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो आएगा 74%। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। एक प्रूफमेंट इसमें और बचा, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। एक बात आप ये दिमाग में रखें कि आप निश्चिंत रहिए जी थोड़ा, कि जैसे एक वीक है, वीक कोई अगर स्टार्ट होता है मंडे और अगर खत्म होता है अगर संडे, तो आप ये निश्चिंत रहिए कि इस मंडे से संडे के बीच में आपको 3 वीडियो आना है और सिलेबस कंप्लीट करना मेरा जिम्मेवारी है, वो हम कंप्लीट करेंगे बिना कुछ कांटे छाटे। तो आप तुरंत से मत हड़बड़ा जाइए कि अरे आज का वीडियो नहीं आया, आज का वीडियो नहीं आया, आज का वीडियो नहीं आया। वीडियो आ रहा है, मेरा जिम्मेवारी है। दिमाग में रखिए कि जैसे अभी एक वीडियो आया, अब मंडे से संडे के बीच में हमको वीडियो डालना है, हम वीडियो डालेंगे। ये नहीं कि तुरंत बार बार मैसेज करते रहिए, फिर हम आपका मैसेज ब्लॉक कर देंगे। चलिए ठीक है, एनफ फॉर द डे।